दोस्तों, मैं रोमी रक्षा। मैं भी एक स्टूडेंट थी हूँ और 4-5 साल और रहूँगी। ठीक। मैं अपनी पढ़ाई 2021 में बीएड करके कंप्लीट कर ली थी और तब से अभी तक जो मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, शिक्षक के लिए कोई भर्ती वगैरह आ नहीं रही है सही से अपने उत्तर प्रदेश में। और बिहार में आ भी रही थी तो इतनी धांधली हो गई। जब तक ये स्टेट आता तब तक 3-3 जो है ये नीतीश कुमार जो हमारे चाचा जी हैं, बिना टाइम टेबल के 3 महीने में 3 निकाल दिए और जो पुराने स्टूडेंट उन्हीं को जो है मौका मिला और हम लोग को नहीं मिल पाया। अब स्टेट हुआ है तब से 2-2.5 साल से और वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, जैसे कि मेरी उम्र अभी 30+ हो गई है, तो उनका तो जो जनरेशन वो बेकार जा रहा है, क्योंकि इसी में ही जो है सरकार, पागलों वाली सरकार आ गई है, जाहिलों वाली सरकार आ गई है। ठीक है, हर स्टेट में। ठीक, जो एजुकेशन की बात ही नहीं होती है। तो मैं देख रही हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो ताली बजा रहा है। एक मीटिंग हो रही थी सरकार की, उसी में ताली बजा रहा है। वो सोच रहे हैं कि सब मिली भगत है। ठीक है, अभी कुछ होता है ऐसा, कुछ सरकार को कोई कुछ बोल दे रहा है, तुरंत उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, पुलिस उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे में उसको पकड़ ले रहे हैं, 12 घंटे में, 6 घंटे में। लेकिन अब इतने बड़े जो है ये हुआ है, क्या कहते हैं, पेपर लीक हुआ तो वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सब मिले हुए हैं भाई, सब पैसे वालों का चल रहा है। और क्या हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग की जो जनरेशन है वो तो फालतू बेकार चली जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है अभी, जिसकी उम्र 18-19 साल है, 20 साल है, अब उनका देखिए क्या होता है। हम लोग का तो जनरेशन बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से ये इंडिया जो है फिर से बहुत पीछे वो चला जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर जो नहीं पढ़ता है, देखिए बिना पढ़ाई यानी कि बिना एजुकेशन के आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अभी हर जगह मैं देख रही हूँ कि एआई के बारे में बात हो रहा है हर कंट्री में, मगर हमारे कंट्री में नहीं हो रही बात। शिक्षा की बात ही नहीं होती है। ठीक है, शिक्षा की बात ही नहीं होती है। और बात अगर होती है कोई भी अच्छी चीज़ तो उसको पकड़ के जेल में रख देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो अमरीश पुरी, पहले हम लोग मूवी देखते थे अमरीश पुरी का शासन, उसमें उस टाइप में अभी जो है शासन चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है तो जेल में डाल दे रहे हो। बताओ, अब तुम लोग गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास ताकत तो है नहीं। ठीक है, वही कहना चाह रही कि हमारी जो जनरेशन है वो एकदम बेकार हो गई है। हम लोग की 30+ हो गई है, नहीं इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि हाँ चलो घर चल जाए। अभी मैं ही हूँ तो मैं स्कूल भी पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे भी अब कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट से अब कोई भरोसा तो है नहीं, उससे उम्मीद करना ही बेकार है। तो यूट्यूब पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना, हिंदी विथ रोमी के साथ, और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, ताकि कुछ थोड़ी ही सैलरी मगर मिल तो जाती है और अपना घर खर्च चल जाता है। ये नहीं कि घर का खर्चा चल, नहीं, बस खर्च चल जाता है। मैं भी जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते, दोनों प्राइवेट हैं और चुपचाप रोज़ डांट सुनना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। लेकिन क्या करिएगा, अब सरकार नहीं दे रही है तो प्राइवेट में करना ही पड़ेगा, डांट तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें देते हैं सैलरी काम करने के लिए। अगर काम में गलती होगी तो डांट तो सुनना ही पड़ेगा। तो मैं ये प्राइवेट वालों को नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए अब सरकार ही नहीं दे रहा है तो प्राइवेट में तो करना हमारी मजबूरी है भाई। उनका काम वो सैलरी देंगे तो हमसे काम तो करवाएंगे ही। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमारे जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर एकदम बर्बाद हो गया है। अब कुछ साल बचा है ज़िंदगी के हम लोगों के, जो जीने का समय था वो तो स्ट्रगल में चला गया पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कब कंप्लीट होगा ये स्ट्रगल। जब तक कंप्लीट होगा लग रहा है कि एक पाँव मेरा, अच्छा हम लोगों की जनरेशन का चला जाएगा कब्रिस्तान में, यानी कि एक पैर जो है हमारा कब्र में चला जाएगा। तो अब यही कहूँगी कि पढ़ाई भी इतना कर लो, कोई गारंटी नहीं रहती है कि हाँ कहाँ पढ़ेंगे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो हम तो आम लोग हैं, बीएड वगैरह किए हुए हैं हम लोग स्टेट, लेकिन ये जो नीट वाले हैं बताइए, इतनी मेहनत करते हैं, 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं और बच्चे नहीं, रद्द पेपर हो जा रहा है। उसके बाद जो बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, सोचिए उसके पेरेंट पे क्या गुजरती होगी। लेकिन सोचिए कि ये सरकार का दिल कितना पत्थर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके कहा कि हाँ चलिए हमसे गलती हो गई, नहीं, एकदम जो कह रहे हैं, जो क्या हम बोले, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा छोटा सा प्यारा सा परिवार है। अब सूखी रोटी खा रहे हैं, कम से कम चैन से तो खा रहे हैं। बोलेंगे तो अभी मुझे, चाहे आपको ही चाहे जिसको भी है, जो बोलेगा उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। फिर मैं यही कहूँगी कि ये सब गलत चीज़ है। और मैंने सुना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो पता नहीं ये जो है बुरे बुरे काम कर रहे हैं उनको बुरा नतीजा कब मिलेगा, दिखता ही नहीं। इतना पैसा है कि बुरे काम को जो है सब पैसा दे दे के जो है हटवा दे रहे हैं। तो
यही कहेंगे हम लोग कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक हाथ का जो गुण होता है वो भी ज़रूर सीखिएगा, ठीक है, ताकि कम से कम नौकरी ना मिले तो कुछ करके ही हम खा सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी अभी के नौजवान मैं देखती हूँ हर जगह यहाँ वहाँ सब बैठे रहते हैं। अभी मैं कल मॉल वगैरह में गई थी बाबू का अपने कपड़ा लेने के लिए। इतने अच्छे स्मार्ट अच्छे लोग पढ़े लोग देखती हूँ कि उनको चेयर भी नहीं दिया जाता है कि वो बैठ के काम करे, बेचारे प्राइवेट में कंटिन्यू खड़े रहते हैं। और मेरा तो ऑपरेशन कर दिए है तो मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ मुझे थोड़ा सा दिया गया कि हाँ ठीक है आप थोड़ा सा बैठ सकती हैं तो चल जाता है, लेकिन वह एकदम नहीं 12-12 घंटा सब काम करवाते। सोचिए कैसा लगता होगा उन लोगों को। फिर इतने अच्छे लोग देखते हैं एकदम अजीब व गरीब कपड़ा, एकदम पुराना टाइप कपड़ा, जूता वगैरह चप्पल पहने रहते हैं, जॉब करते हैं, और चेहरे पे एकदम मायूसी। उसकी जितनी सैलरी उससे खर्च हो ही नहीं पाता होगा, कह रही वो पता नहीं वो कुछ चीज़ अपने पसंद से कुछ खा भी पाते होंगे कि नहीं, कुछ पहन भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि इतने बड़े कपड़े की दुकान में मैं उनको देखती हूँ मॉल वगैरह में, उनका कपड़ा इतना नॉर्मल इतना अजीब रहता है, लगता है कि पता नहीं कब का वो कपड़ा पहने। बस हाँ ये रहता है कि वो साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन अजीब लगता है देखने में उनको। इतना सब मेहनत करवाते मैं क्या बताऊँ, मगर मैं खुद उसी में मैं भी उसी में हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, मैं भी कम से कम तो 12 से 15 घंटा मैं भी रोज़ मेहनत करती हूँ। मैं और स्कूल में पढ़ाती हूँ, कम से मेरे स्कूल का एग्रीमेंट बना है, कंटिन्यू 8 घंटा हम लोगों का ड्यूटी रहता है, और ड्यूटी रहता है हम लोग का 8 घंटे का। उसके बाद जब घर पे आती हूँ तो थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मैं अपना यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, अपना कंटेंट वगैरह मैं जोड़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, थंबनेल वगैरह बनाती हूँ। सोचती कि कुछ तो यहाँ से भी आएगा, और जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे वो फ्री में भी पढ़ लेंगे। तो आप हमारा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल हिंदी विथ रोमी है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं और भी अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं फन विथ लर्न पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये जो शिक्षक लाइन है सबसे खूबसूरत लाइन है। शिक्षक मुझे बहुत पसंद है और मैं पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये पढ़ाना। और शिक्षक नाम सुनते ही एक मन में सम्मान, इज्जत की भावना आ जाती है। अब इसी में किसी नेता का नाम लीजिए, लगता है नेता फेंका। फिर किसी पुलिस का भी देखिए, मुझे पुलिस और नेता एकदम नहीं पसंद है, क्योंकि ये जनता के रक्षक के लिए होते हैं, लेकिन उनको बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी अपने जनरेशन के लोगों से कि प्लीज़ अब आप कोई भी प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए, चाहे कोई भी गुण जो होता है वो सीख लीजिए और करिए, और तैयारी भी करते रहिए। क्या कीजिएगा पता नहीं, सरकार चेंज हो जाए, चाहे इन्हीं सरकार का मन बदल जाए कि चलो अब बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा। नहीं तो हर जगह तो देखते हैं कि आजकल के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब बाबा बन जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और क्या करें, वो भी उनकी भी मजबूरी है, कहीं ना कहीं से तो पेट पालना ही है कि नहीं। कोई हमको खाने को तो देगा नहीं, एक टाइम अपने घर में भी नहीं कोई देगा। चाहे अभी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड काम नहीं करेंगे तो झगड़ा रोज होगा, चाहे मैं नहीं करूँ, क्योंकि देखिए घर में पैसे नहीं रहेंगे तो घर चलेगा नहीं, तो मन चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ा अपने आप वो हो जाता है, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उनको इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं, वो सोचते हैं कि बस हमारी जो ज़रूरतें, जो बेसिक चीज़ वो पूरी हो जाए। तो इतनी महंगाई कि मैं क्या बताऊँ, अगर आप 500 लेके सब्ज़ी लाने जाते हैं तो पता नहीं चलेगा सब्ज़ी का पैसा 500 कहाँ गायब हो गया है। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, कोई भी हाथ का गुण सीखिए, आने वाली जनरेशन पढ़ाई के साथ कोई काम सीखिए, नौकरी के भरोसे मत रहिए, ताकि आप लर्न अर्न दोनों करें, ठीक है। So thank you so much and supported me.